अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है इट्स अबाउट रिसार्ट मार्च एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लास्ट टाइम हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। तो आज हम साल्ट मार्च और द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। On 31st of January 1930 गांधी जी ने जो है ही रोट ए लेटर टू द लॉर्ड इरविन, जो उस वक्त वाइसराय थे। लॉर्ड इरविन को इन्होंने एक लेटर लिखी जिसमें इन्होंने 11 डिमांड जो है पुट फॉरवर्ड कर दी बिफोर दिस लॉर्ड इरविन। सो दोज ये जो डिमांड्स जो पुट की गांधी जी ने, दीज डिमांड्स दे वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। तो गांधी जी का मकसद ये था इन डिमांड्स को पुट करने के लिए ताकि जो ये डिमांड्स जो है मोस्ट ऑफ दी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो है इन डिमांड्स के साथ अपने आप को एसोसिएट करे। तो इसी तरह से जो गांधी जी ने द मूवमेंट ही रोट ए लेटर टू दिस लॉर्ड इरविन जिसमें इन्होंने 11 डिमांड्स पुट फॉरवर्ड कर दी। गांधी जी जो है he said to Lord Irwin कि if you are not fulfilling these demands, अगर आप इन डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर रहे हो, then what we will do is we will launch a civil disobedience movement। हम एक civil disobedience movement जो है लॉन्च कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड जो इन 11 डिमांड्स में थी, इट वाज टू एबॉलिश दी साल्ट टैक्स। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक कानून यहाँ पे बनाया हुआ था, दैट वाज कॉल्ड एज साल्ट लॉ। जो ये साल्ट लॉ था, इट यूज्ड टू गिव मोनोपोली टू द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मैन्युफैक्चर साल्ट इन इंडिया। इंडिया में जो है साल्ट सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही मैन्युफैक्चर कर सकती थी, और द मोमेंट इट मैन्युफैक्चर्ड दिस साल्ट, फिर उस साल्ट का जो है इट यूज्ड टू इम्पोज टैक्सेस on this salt. So since this salt it was something that was consumed by all sections of the society, whether they are poor, whether they are rich, जितने भी sections of the, whether they are Muslims, Hindus, जितने भी sections of the society थे, they used to consume this salt. So गांधी जी ने इसलिए इस डिमांड को पुट फॉरवर्ड कर दिया इन 11 डिमांड्स के साथ, so that this salt जो है it may unite the people of India, because इस पे टैक्स जो है पे सबको करना पड़ता था। So that's why गांधी जी जो है he demanded to abolish the salt tax, and गांधी जी he felt that this salt जो है it has got a power to unite the people of India. And गांधी जी he had a firm belief that ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मोनोपोली बना के रखी है, that it would only manufacture salt and that then it imposed taxes on it. He believed that it revealed the मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। अगर इंडिया में अगर ब्रिटिश का रूल का जो ऑपरेसिव फेस अगर हमें देखना है कि जुल्म किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में कर रही है, वो यही है कि ये साल्ट को इन्होंने मोनोपोली बना के रखी है एंड देन इट इम्पोज टैक्सेस ऑन इट। सो सिंस ये जो लॉर्ड इरविन थे, ही वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट विद द गांधी। एज ए रिजल्ट जो गांधी जो है ही डिसाइडेड टू लॉन्च डांडी मार्च, या उससे हम साल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने साल्ट मार्च स्टार्ट किया अलॉन्ग विद 78 वॉलंटियर्स, जहाँ पे जिस मार्च में इन्होंने 240 माइल जो है ट्रैवल करने थे, एंड दे स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी इन गुजरात। अल्टीमेटली ऑन 6th of April when गांधी जी रीच्ड दिस डांडी, वहाँ पे इन्होंने जाके दिस साल्ट लॉ को जो है वायलेट कर दिया, बिकॉज गांधी जी हिमसेल्फ मैन्युफैक्चर्ड साल्ट। इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग जो साल्ट मैन्युफैक्चरिंग की मोनोपोली था, इट वाज ओनली विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन जब गांधी जी ने खुद साल्ट को मैन्युफैक्चर कर दिया, सो ही ब्रोक दिस साल्ट लॉ एंड दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसी के साथ मूवमेंट गांधी जी ने इस साल्ट लॉ को जो है वायलेट किया, इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यहाँ से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे अगर आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अगर आपको याद होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इंडियन से कहा गया था दैट यू डोंट कॉपरेट, सिंपली यू डोंट कॉपरेट विद ब्रिटिशर्स। लेकिन यहाँ पे पीपल जो है दे आर डिसओबेइंग नाउ लॉज, अब वो लॉज को भी डिसओबे कर रहे हैं। Now they are violating the laws. For example, Gandhi himself violated this salt law. So this is all about this salt marriage and civil disobedience movement. Thank you. Have a nice day.